कौन सा बड़ा है? टॉलरेट हम वहां उसको, अपने बच्चे को टॉलरेट करें, अपनी इच्छाओं को टॉलरेट करें, या किसी ऐसे बंदे को टॉलरेट करें जो बहुत एटीट्यूड में बात कर रहा है जब हम उसे प्रोडक्ट या बिजनेस की बात करें? किसको टॉलरेट करना चाहिए? एटीट्यूड वाले बंदे को। लेकिन होता क्या है यूजुअली, हम इतने ईगोइस्टिक हैं कि हम अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी लाइफ को टॉलरेट करने को तैयार हैं, क्योंकि हम वो टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई वांट टू से? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एंड देन वी से वी आर मर्द। मजेदार बात यह, देन वी से वी आर मर्द, सो कॉल्ड मर्द। नॉट फेयर। वी शुड नॉट बी मर्द फॉर ईगो. We should be mad for fulfilling the dreams of our wife, our children, our friends, everybody. That is the mard. If you're really a man, what is man then? You can ask from her. इसने मुझे पिछले साल बोला था डायमंड जाना है, और ये मुझे बार बार बोलती थी नाटक मत कर देना, तुम एंड में आके कहो ऐसे ही चले जाते हैं क्या डायमंड, ऐसे ही बोलती थी एक्टिंग करके। 40 लाख रुपए ऐसी आ जाती है क्या? ऐसे ही बोलती थी, ये मत बोल देना एंड में, ऐसे ही बोलती थी। और तब मुझे लगता था, इफ आई एम अ मैन आई मस्ट डू इट एंड आई विल डू इट। मैंने इसको नहीं बोली थी ये बात, मैंने इसको कभी नहीं बोला ये बात, लेकिन मैं इंटरनली एट एनी कॉस्ट जाना चाहता था। मैं डायमंड डिसीजन की बात कर रहा हूं। जब हमने डायमंड डिसीजन लिया तब बिलीव मी, हमारा स्ट्रक्चर, जो पुराने लोग हैं वो समझेंगे, वी वर हैविंग ओनली 3 legs, स्टेबल 3 legs, एंड रेस्ट ऑफ द 3 leg में से 2 leg एक 11% थी, और एक बार स्टार गई थी, और एक थी ही नहीं। सच बता रहा हूं मैं। 1 leg was स्टार 15%, जो कि जुलाई में हुई थी। 1 leg was 13%, एंड 1 leg was not there. वो उस वक्त हमने डिसीजन लिया था। अगर उपासना का ड्रीम स्ट्रांग नहीं होता और मेरा मैनली वाला कमिटमेंट इसको नहीं होता, तो हम पक्का नहीं जाते। और मैंने इसलिए लिया था कि मेरी बेटी इस बार 9th क्लास में है, और मेरा एक ही ड्रीम था कि मेरे बच्चों ने मुझे बचपन से इतना सहयोग किया है। मेरी बेटी कहती थी, मम्मी भाग जाओ, मम्मी चुपचाप निकल जाओ, आप जाओ, बोलते रहते तो जो बोल रहा है आप जाओ। तो मेरे को इतना ज्यादा अटैच्ड हूँ मैं अपनी बेटी से कि उसने मुझे कहा था, मम्मी अब तो कोई मतलब ही नहीं, आप लोग डायमंड पता नहीं कब जाओगे। मेरा तो 9th है, मेरे से उम्मीद मत करना मैं कहीं जाऊंगी। वो पढ़ाई के लिए बहुत सिंसियर है, टॉपर है सोफिया की, हमेशा फर्स्ट आती है, और इसीलिए वो गोवा भी नहीं आई है क्योंकि वो पढ़ाई के लिए बहुत सिंसियर है। तो उसने कहा अब तो कोई मतलब ही नहीं है, ना आप मेरे को घर बना के दोगी अच्छे, ना आप लोग डायमंड जा रहे हैं, बस सही है। लेकिन मेरा ड्रीम था कि मैं अपने बच्चों के संग अपना रिकॉग्निशन चाहती थी स्टेज पे, और ये लास्ट टाइम था जिसमें मुझे वो चीज मिल सकती थी। तो मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो, रात भर दिन भर, क्योंकि अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हम रात दिन काम नहीं कर सकते थे। कोई भी ऐसा बंधन नहीं था, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्रॉब्लम को मैंने अपॉर्चुनिटी बना लिया था। इस जर्नी में मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जो डिस्कस करूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आई कि शादी भी हुई एक बीच में, और प्रोग्राम्स भी हुए घर के बिल्कुल मेन, लेकिन डिसीजन था तो करना था। और अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी दोनों मेरे संग सिंगापुर पे जब रिकॉग्निशन होगा तो स्टेज पे होंगे। मेरा ड्रीम उस चीज से सबसे ज्यादा पूरा होगा कि मेरे बच्चे मेरे संग होंगे। So after that what happened? उस वक्त मेरी पहली लेग की बात की मैंने आपको, वो सेकंड लेग की बात करता हूँ। सेकंड लेग कैसे मिली? हम झालावाड़ काम करते थे। झालावाड़ में 2009 में आई बिलीव काम करते थे। क्यों शंकर कब काम करते थे? 2009? यस। 2009 में हम वहाँ पे एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे, उनको जानते थे, हम उनके पास गए। डॉक्टर एस.सी. गुप्ता रेडियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मुझे इस शंकर से मिलवा दिया जो यहाँ आके मेरे गले पड़ रहा था, अभी पड़ रहा था ना, इससे मिलवाया। ये इतना एटीट्यूड में था ये, और इसके साथ एक और बंदा था उदयराम, वो पता नहीं बैठा है नहीं बैठा। उदयराम नहीं आया? आया? तबियत खराब है उसकी, ओके, वो यहाँ गोवा आया है। ये 2 लोग मुझे मिले। आप इन दोनों की स्टाइल देखना, ये बंदा मेल नर्स है और उदयराम एक इंसेक्टिसाइड की दुकान पे था,
पेस्टिसाइड होता है, क्या होता है। मैं और एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट इस आदमी को बिजनेस दिखाते हैं और ये क्या कहता है, हमें सब पता है, आप आगे बताओ। ये इसकी स्टाइल, ये मेल नर्स है भाई। 2011 में क्या थी भैया तेरी सैलरी? 2009 में 6,000 रुपए। मैं तब भी कॉर्पोरेट ट्रेनर था, तब भी बिजनेस कंसल्टेंट था, तब भी बहुत बड़ा आदमी था। एक आदमी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट था जिसने इसको बाद में लगवाया। ये हम दोनों को क्या कहते हैं भाई साहब? ये भाई साहब जो एक नंबर के गंवार थे उस वक्त। मैं सही बोल रहा हूं, आप सुनो मैं क्यों, मैं इसके पीछे लॉजिक है, आपको रिलेटिविटी बताऊंगा। ये उनको कहता है आप आगे बताओ, मुझे सब पता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी हमने पेशेंस पुलिस को सब बताया। इसकी दुकान पे जाके मैंने और डॉक्टर एस.सी. गुप्ता ने डेमोन्स्ट्रेशन किए 2009 में। आई वॉज प्लेटिनम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लोग छोटी सी चीज में इतने भारी रहते हैं, लोगों को बस कुछ नहीं, फिर भी स्टाइल मारते हैं, पता नहीं क्या है? अगर कोई उनके सामने ऐसा कर दे तो लोग क्या कहेंगे? तेरी ऐसी की तैसी और बिजनेस की तो सबसे पहले, रंग में तो जाए पहाड़ में। और कहेंगे भैया तू ही कर सकता है, हमारे वक्त की नहीं है ये। बट हमने फिर भी इसको टैकल किया और इसने हमारे साथ बिजनेस किया। वो जो डॉक्टर साहब थे, ये उनके लेग में था, वो डॉक्टर साहब ने बिजनेस छोड़ दिया, ये बेचारा नहीं पड़ गया। क्यों नहीं पड़ गया? क्योंकि उनकी दूसरी लेग में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नरेश ज्योति, जो फार्माकोलॉजिस्ट थे, मेडिकल कॉलेज में बहुत तगड़े, जिनकी वजह से क्या हुआ, जब आप जहां काम करते हो वहां रिजल्ट नहीं आता। हमने झालावाड़ में अपना सर मार लिया 2 साल, 4 बार गाड़ी ठुक गई। मैंने एक बार भी नहीं चला रहा था, चला कोई और ही रहा था। झालावाड़ से रात में आते थे थके हारे, में 7 बजे ऑफिस से पहुंचता था, गाड़ी उठा के 9 बजे शंकर के पास, फिर इसके यहाँ मीटिंग करके सारे वही मिलते थे, थका दाइमा रथाई वाले बात नहीं यार, इट्स ओके। It is there. I'm trying to explain you. When you are seeing us like visiting more than 12 countries, 14 countries, all continents, आपको देख के ऐसा लग सकता है we are lucky enough. But you are not seeing those efforts. मैं वो शेयर कर रहा हूं आपसे। फिर हमको एक डॉक्टर नरेश ज्योति मिल गया। नरेश ज्योति बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, वो एस.सी. गुप्ता जी की दूसरी लेग थे। तो नरेश ज्योति जी मिल गए। नरेश ज्योति जी ने एक सीए से मिलवा दिया। सीए की बीबी शिवपुरी में उसकी मौसी रहती थी, वो मैं शिवपुरी ले गई। मौसी के सामने एक शानदार कपल था जो डॉक्टर था। हमने एक स्पा किया, वो कपल नहीं, वो लेडी उस स्पा में आ गई। उपासना ने उसका फेशियल घिस दिया, उसको पसंद आ गया उस लेडी को, और उन्होंने प्रोडक्ट्स ले लिए ब्यूटी के। इसने आके मेरे को बोला हम जहाँ स्पा करके आए थे ना, वहां पे एक गायनेकोलॉजिस्ट भी आई थी। अब मैंने कहा बावड़ी, गायनेकोलॉजिस्ट आई थी तो मुझे बताती, तू उसे फेशियल करके खुश हो रही है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। गायनेकोलॉजिस्ट का पोटेंशियल पता है तुझे? वो वहां का नंबर 1 नर्सिंग होम। हमने कहा यार, मैंने नरेश जी को बोला हम वापस चलेंगे, तो नरेश जी और हम वापस चले गए। अब शंकर के साथ क्या हो रहा है, ये उनकी दूसरी लेग में था, एस.सी. गुप्ता जी की, वो बिजनेस में जा चुके थे, और ये बहुत ईगोइस्टिक, ये बहुत बार नाटक करता था, बातें बनाता था। ऐसा तो नहीं, ऐसे क्यों, अच्छा ये बताओ होगा भी क्या, इससे हमारा हो जाएगा क्या, पैसे आ जाएंगे क्या, ऐसे पूरे नाटक करता था ये। लेकिन प्रोडक्ट फिर भी लेता था। लेकिन इसने बोला, अभी आपको बोला ना कि मैंने जितना, इसमें सच में मेरी बहुत जान खाई है, सच में खाई है। अब लेकिन मेरे से अटैच भी हो गया, प्रोडक्ट भी यूजर था। लेकिन अब क्या हुआ, वो नरेश ज्योति जी ने वो गायनेकोलॉजिस्ट दिलवाई। अब वो गायनेकोलॉजिस्ट से हम अगली बार फिर मिलने गए। गायनेकोलॉजिस्ट हमारी बात मान गई, उन्होंने कैल्शियम खाया, खुद ने कैल्शियम खा के उनको बहुत अच्छा लगा, और बोली यार कैल्शियम बहुत अच्छी है, और मैं चाहती हूं कि पेशेंट्स को भी बेनिफिट हो। क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बड़े लोग हैं, उनके पास इतने सारे पैसे हैं, सब कुछ है उनके पास, तो वो बिजनेस क्यों करेंगी? अपन ऐसा सोचते हैं ना कई बार, जो हमारा रीजन है वो सामने वाले का रीजन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैडम पहले आप बताओ आप बिजनेस क्यों करोगे? क्योंकि वो बिजनेस के लिए भी रेडी हो गए। तो मैंने कहा यार ये बड़े लोग हैं, हमारी निपटा नहीं दें, ऐसे 2-4 महीने करें और फिर ना करें, तो पूछ तो लूं। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ पेशेंट्स को बेनिफिट और लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन, और टूल बहुत अच्छा है ये लोगों को बदलने का। शी इज डॉक्टर, हर हस्बैंड इज रेडियोलॉजिस्ट, दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी फैमिली, टॉप 5-6 फैमिलीज में है शिवपुरी की वो। और उन्होंने बिजनेस चालू किया, उन्होंने सितंबर में सिल्वर ब्रेक कर दिया, 2011 आई बिलीव, 2011 सितंबर ब्रेक कर दिया, और वो उसी साल प्लेटिनम हो गए। So you all can clap for that couple, that is Dr. Kalpana Bansal and Dr. Venkat Bansal. Thanks a lot, ma'am and sir. Please खड़े हो जाइए एक बार। This is the couple, great couple, and we are blessed. हम really thanks करते हैं आप दोनों को कि आप दोनों की वजह से हमें सेकंड लेग मिली। ये हमारे सेकंड लेग थे।
और हमें इतना कुछ सीखने को मिला इनसे। और इन्हीं के आज 8 लोग फ्लाई करके आए हैं इंदौर से, जिनके आप प्रियंका शिवर है जो सिल्वर गई, अमित जो मेडिसिन में डॉक्टर हैं वो सिल्वर गए, मोना जो स्टार है, कमल यहाँ पे बैठे हैं, आज इनके ग्रुप के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये सेकंड लेग थी। बहुत सारे लोग आए भी है प्रॉब्लम्स के लिए। ये देखो मोना भी बोली। ये वो सेकंड लेग है। काम कहाँ पे कर रहे थे? झालावाड़ में 1 साल तक माथा मारते रहे झालावाड़ में, और झालावाड़ से आउटपुट नहीं आया। बट आया या नहीं आया झालावाड़ से आउटपुट? आया। समटाइम्स वी डोंट नो हम काम कहाँ करते हैं और रिजल्ट कहाँ आता है। वी आर ब्लेस्ड विद दिस कपल। हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। ये हमारी सेकंड लेग। नाउ आई टॉक अबाउट थर्ड लेग। इस लेग में ऊपर भी प्लेटिनम हो गए, नीचे तो प्लेटिनम ये है ही मैम, ऊपर भी प्लेटिनम हो गए, और इस लेग में हमारे 2-3 प्लेटिनम 2-3 गोल्ड हो गए। ये लेग। अब शंकर इसी लेग का पार्ट था, बट शंकर से अब हमारा कंसर्न लॉजिकली हट गया और इमोशनली जुड़ा रहा। हमने क्या किया, एससी गुप्ता जी में के वहां था, मैंने कहा यार तेरा कोई धरणी तो कोई है नहीं, अब क्या करें तेरा। तो हमने इनको क्या किया, इसको डॉक्टर नरेश के साथ ऑर्गेनाइजेशन में वापस साइन कराया। जैसे ही नरेश जी के साथ कराया, वो डॉक्टर नरेश झालावाड़ मेडिकल कॉलेज छोड़ के रिजाइन करके चले गए। मैंने कहा ले तो फिर निपट गया। ये सेकंड टाइम निपट गया अगला। अब लेकिन क्या करें, इमोशनली तो अटैच थे, तो हम काम तो करते थे इसके साथ, राइट। लेकिन हमको भी लगता था यार ये रह गया बंदा, यार ये रह गया। उसके बाद तीसरी लेग हमें कैसे मिली, इतनी शानदार लड़की, नेवर सीन बिफोर। फोन आता है मेरे पास एक मेरे डेंटल सर्जन का, जिसको हमने स्पॉन्सर किया था बहुत पहले, काम कभी नहीं किया उसने, मगर एक ही काम उसने आज तक अच्छा किया, जिसके लिए हम मालिक को धन्यवाद देते हैं। वो बंदे ने मेरे को फोन करके बोला यार एक लड़की आई हुई कह रही है बिजनेस करना है, आप आ जाओ, प्लान दिखा दो। वो भी सबकी डिस्ट्रीब्यूटर है। हम उनके घर गए, मुझे बिजनेस करना है। लड़की बोलते हो बहुत एटीट्यूड वाली लड़की, मुझे बिजनेस करना है, नहीं बताओ। मैंने क्यों करना है यार। और वो भी बहुत भारी वाले लोग, दादा विधायक, मामा मंत्री, हस्बैंड की फ्लाइज की फैक्ट्री, हॉस्टल, दुनिया भर के काम। ग्रुप का इक्का मतलब डीसीएम में नौकरी करता, वो भी शान से, जैक वाला आदमी, पपलू फिट पूरा भारी वाला। मैंने कहा यार ये इसकी बीवी है और अपनी कम्युनिटी में टॉप 4-5 खानदानों में एक खानदान। मैंने कहा ये मेरे मजे ले रही है, ये क्या बिजनेस करेगी यार। लेकिन वो भी उसके भी कुछ चैलेंजेस, कैसे जॉइंट फैमिली, शाम को 7 बजे के बाद घर नहीं जाना, साड़ी में रहना, ये वो जो भी नाटक होते हैं सारे नाटक। वो बोलते बिजनेस करना है भैया। तो मैंने कहा इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है, इसको बोलो तू 3 बार 300 पीवी कर तो हम तुझे माइक्रोवेव देंगे। अगर इसने कर लिया तो अपन समझेंगे, वरना इसके साथ काम नहीं करेंगे। अब मैं ये कह के भूल गया, मैंने कहा ये थोड़ी कर पाएगी, मगर उस पट्टी ने 3 बार बॉस 300 पीवी पेल दी। Do you know why I'm using these words? यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो सोच सकते हैं कि कैसे चीफ कर रहा है, but that is what our thought process, what we were thinking. I can speak in English in full length with very good vocabulary, but exactly जो हमारा thought process था वो ये था, और अपन सब कॉमन लोग हैं इसलिए मैं उस टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहा हूँ। अब मैंने उसको कहा तेरा माइक्रोवेव ओवन पक्का, तो what she said, वो तो हमारे पास है। मैंने कहा ले, हमारे पास तो नहीं है, इसके पास है। इसका घर हमसे अच्छा, हमारा घर जरा सा छोटा था, हमारी सारी डाउनलाइन के घर बहुत अच्छे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं सोचता हूँ इनको घरों से कोई इंस्पिरेशन नहीं होगा, ये हमारा घर देख के भी धंधा कर रहे हैं, तो घर बनाने की क्या फायदा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट गर्ल वाज वंडरफुल। शी वॉज अ ड्रीमर, शी इज अ पैशनेट, शी इज अ वर्कहॉलिक, और वो हमारी थर्ड लेग बनी और जबरदस्त बनी। और हम उस लेग से एमरल्ड गए, हम उस लेग से फाउंडर एमरल्ड गए, और आज उस लेग में उसके नीचे 2-2 प्लेटिनम है, 25-30 स्टार्स होंगे, कुछ सिल्वर्स हैं, कुछ गोल्ड है, बहुत सारे लोग हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर एंड हर हस्बैंड तृप्ति एंड विकास। ये वो कपल है, ये वो डैशिंग कपल है आज की तारीख में हमारा। वी आर ब्लेस्ड, वी आर थैंकफुल टू यू विकास एंड तृप्ति। यू आर रियली लवेबल फॉर अस। ये बहुत अच्छा कपल है हमारे लिए, और ये वो कपल है कि इनको रात को 2 बजे भी हम बोलेंगे ना कुछ, तो दे विल डू दैट। मेरा भाई हो सकता है उतना सब नहीं करे, बट ये कर दिया। इट्स नॉट ए मनी,
It is not at all a money. It is something different. People don't understand that. Believe me, people are living the life of isolation. They don't have anybody. कहने के रिश्ते सारे सब बकवास है, सब डिपेंडेंसी के रिलेशनशिप्स हैं. But here, this couple, all like सुधीर जी, all like कल्पना मैम, हमें वो एसेट मिले. मनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, रॉयल्टी, लीडरशिप, कमीशन वो इंपॉर्टेंट नहीं था. बट दिस कपल वी गॉट. इनके नीचे प्रमोद और कविता मिल गए हमको. कितने जोरदार कपल है, क्या रिलेशनशिप है, क्या नाचते हैं खुल के. और ये ऐसे हैं कि इनको ढोल मत बजवाओ, कुछ मत बजवाओ, इनको कहो नाचो तो दे विल स्टार्ट. और जहाँ कहो वहाँ स्टार्ट. इट इज अ हैप्पीनेस, इट इज अ रिलेशनशिप व्हाट वी आर एंजॉयिंग. ये हमारी थर्ड लेग बनी. अब चौथी, पांचवी, छठी तो थी ही नहीं जब डायमंड जाना था. चौथी लेग कैसे मिली? एक कभी कहीं पे गोल्ड हुए थे डॉक्टर साहब, और उनके अपलाइन वो केयर फेयर वेस्टी फेस्टी पता नहीं कहां घुस गई, तो वो बेचारे गोल्ड रह गए. 5 साल 6 साल में गोल्ड हुए थे वहां पे. फिर वो उन्हें छोड़ छाड़ के हमारे पास आए, और हमने उनको इंतजार किया 2 साल तक. नीचे डेप ड्राइव करते रहे, और उनकी जब चीजों से फ्री हुए तो हम उनके पास गए, और उन्होंने हमारी बात को मान लिया. और पिछले साल हमने उनको बोला गोवा चलेंगे, 200 पीवी करो सर आप, सिर्फ महीने की. उन्होंने जून तक 200 पीवी किए, जून तक. और मजेदार बात, फरवरी से जून तक 200 पीवी किए, और जून में रोजे आ गए, और वो गोवा नहीं आ पाए. लेकिन उनके नीचे 2-3 लोग थे जो गोवा आ गए, वो नहीं आ पाए. और पता है क्या हुआ? फरवरी से अगस्त के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि सौरभ मुझे सिंगापुर जाना है. वो डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट, उनका बहुत अच्छा नर्सिंग होम है देवली में. और वो बंदे ने डिसीजन लिया. हमने लपक के काम किया, लपक के मतलब रियली लपक के खूब काम किया. वो 7 दिन में 2 बार देवली बुलाते थे, हम 2 बार देवली जाते थे. कई बार वो नो शो हो जाता था, हमको बुला लेते थे. उनकी बेटी भी वहीं रहती थी कोटा में, तो बहुत स्मार्टली उनकी बेटी को जब लेके आना होता था, उनको देवली बुलाना होता था, तो हमें कहते थे आ जाओ मीटिंग रखी है. और हमें समझ में भी आता था कोई मीटिंग नहीं होगी वहां पे, लेकिन फिर भी हम लेके जाते थे. पेशेंस. लेकिन उन्हें एक दिन समझ में आया कि यार ये बंदे कितने अच्छे हैं, फिर भी आते हैं. लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हम जब भी आते हैं तब हम आपके माइंड को कुछ तो बता के जाते हैं. कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई भी आदमी आपका बुरा नहीं कर सकता जब तक आपको ये ना लगे कि ये मेरा बुरा कर सकता है. आर वेटिंग माय पॉइंट? हमें कभी बुरा नहीं लगा, कभी भी, क्योंकि हमने अलाउ ही नहीं किया हमारे ब्रेन को. हमारी ब्रेन की पॉलिसी थी, देयर इज नथिंग नेगेटिव फॉर एनीवन, इट इज आवर पॉलिसी. उपासना मेरी कंपनी की एक ही पॉलिसी, नथिंग इज नेगेटिव. सो हमने माना ही नहीं, और वो प्लेटिनम हो गए. वो भी सिंगापुर जा रहे हैं, वो भी जुलाई में प्लेटिनम हो गए. ये हमारी कौन सी लेग बनी? 4th. 5th लेग बहुत जानदार लेग है हमारी, जबरदस्त. हमें 4th लेग का नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद. ये ऐसे बच्चे बीच बीच में पूछेंगे मेरे से ना, ये इस तरह के लोग हैं. हमारी 5th लेग कहां से आई? बहुत इंपॉर्टेंट है. शंकर हमारे साथ काम कर रहा था, हम भी करते थे, जान भी खाता था. पिछले साल इसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल चैलेंज रहा है, जिसकी वजह से इसने अपने बच्चे का एडमिशन हिंदी मीडियम में कराया. हमसे बातों में इसने शेयर करा, मुझे बात बहुत बुरी लगी. मैंने कहा तेने गलत काम किया, कि भैया फाइनेंशियल चैलेंज था. मैंने कहा ऐसी कितनी सी फाइनेंशियल चैलेंज थी? तू मुझसे कमिटमेंट लेके अगले साल तेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में तू एडमिट कराएगा, और मैं तुझे प्लेटिनम लेके जाऊंगा अगर तू काम करने को तैयार है. शंकर और शशि ने बोला हाँ भैया हम रेडी हैं काम करने के लिए. फॉर्चुनेटली इनके नीचे डाउनलाइन में अर्जुन था, एक बहुत अच्छा, इसी का भतीजा है. और भी कुछ लोग थे, भीलवाड़ा में भी कुछ लोग थे, वो नीचे लोग थे ऑलरेडी. हमने इसे वापस साइन कराया, अपनी लेग बनाया, वहां से हटा के फिर साइन. क्योंकि मैं यूजुअली ये बात बोलता हूं, अगर आप काम कर रहे हो और ऊपर वाला काम नहीं कर रहे ना, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, राइट? हमने इसको वापस बनाया, हमने खूब काम किया इसके साथ, जम के झालावाड़ गए. और पता नहीं क्या बात है कि जब हम लेग बिल्ड करते हैं ना, वहां की रोडें टूट जाती हैं. पिछले साल पूरे एंटायर साल कोटा झालावाड़ की रोडें आपको पता है कैसी नहीं? हम सांगरोद होते हुए जाते थे, टूटी रोडें, सब टूटा हुआ, नाटक पूरा का पूरा. रात को 2 बजे आ रहे हैं. घर पे आना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारे मम्मी पापा, पहले हमारी एक किचन थी, फिर बाद में डिफरेंट किचन हो गई इसी साल. वो भी एक चैलेंज था, बच्चों को अलग नहीं छोड़ा जा सकता था, तो रात को आना ही आना है.
आते ही थे। इसी दौरान मेरी सिस्टर की मैरिज हुई, वो भी एक चैलेंज था। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस बहुत सारे आए। लोग बहुत जल्दी जल्दी पसर जाते हैं ना चीजों में, हम नहीं पसरे। हम शंकर के साथ काम करते रहे। और शंकर को भी जब शंकर ने डिसीजन किया तो काम होने लगा। इसको सेकंड लेग मिली, उसमें डॉक्टर मधुसूदन स्टार चले गए, निधि गोलेचा और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे लोग आ गए उसमें, और बिजनेस हो गया और ये भी प्लेटिनम चला गया। ये फिफ्थ लेग। सिक्स्थ लेग थी नहीं, लेग ही नहीं थी। अब लेग में काम करना था, कैसे करें। 4-5 लोग थे, कुछ रिटेलर टाइप लोग थे बस। हमने कहा चलो जाना तो है यार। मैं ये पता है क्यों बता रहा हूं, पहले लोग मिलेंगे या पहले डिसीजन होगा? फिर क्या होगा? फिर लोग मिलेंगे। नहीं, फिर भी लोग नहीं मिलेंगे। पहले डिसीजन होगा, फिर वॉल्यूम होगा। नहीं समझे वॉल्यूम मतलब? नहीं समझे? डिसीजन लिया मैंने कि मुझे इस महीने 500 पीवी करने हैं, तो क्या करोगे आप? माल बेचोगे? माल बताओगे लोगों को तो क्या होगा? माल किसको बेचोगे? कुत्तों को, गधों को? नहीं ना, कस्टमर्स को बेचोगे ना, ह्यूमन बीइंग को बेचोगे। तो जब आप माल बेचोगे तो कौन मिलेगा आपको? लोग मिलेंगे। और फिर उन लोगों में को अगर आप एसोसिएट करके रख पाए तो कुछ दिनों बाद वो लोग किस में कन्वर्ट होंगे? लीडर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं जो समझाना चाह रहा हूं, लोग क्या सोचते हैं इनमें में, पहले लोग मिलेंगे, फिर वॉल्यूम होगा और फिर हम प्लेटिनम जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सिक्स्थ लेग के केस में हमने क्या किया, उपासना और हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे। हम दोनों ने मिलकर खूब माल तमादम टेमो ये वो सब, मतलब हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब जगह गए। टेमो ले, तू भी बैठ भाई, तू भी देख, सबको दिखाया। और ऐसे ऐसे महानुभाव लोग मिलते थे हमें, जो मुंह में तो कुचर और दिमाग में भी कचर, और जो चार्ज लेने वाले ना उनको और नेगेटिव कर देते, इस शैम्पू से तो बाल झड़ जाते हैं। हो गया क्या करोगे साला? ऐसा होता था। और ऐसे दर करके वो वॉल्यूम करते गए, लोग मिलते गए और उसमें से कुछ लोग लीडर्स की तरह मिलने लगे। लेकिन क्योंकि वो लेग थी नहीं तो उसमें प्लेटिनम नहीं जा पाया कोई। लेकिन वो लेग 6 बार मेंटेन हो गई। और आपको पता है इतने अच्छे लोग मिले हमें, आज हमारी बहुत प्यारी लेग है वो। और उसमें सबसे ज्यादा प्लेटिनम जाएंगे सबसे जल्दी। जो लेग थी ही नहीं। कुछ लोग समझ गए होंगे उस लेग के वाशिंदे कौन है। अच्छा, उस लेग के वाशिंदे खड़े हो सकते हैं क्या? मेरी बात सुनने के बाद समझ सकते हैं क्या? खड़े हो सकते हैं? यस एग्जैक्टली। ये देखो आप खड़े रहो एक सेकेंड। ये वो लेग है बॉस जो एक भी आदमी को हम पिछले साल नहीं जानते थे।